सांप इंसानों के लिए हमेशा रहस्य और खौफ का दूसरा नाम रहे हैं, लेकिन जब इन पर फिल्में बनी तो इनका डर और भी गहरा हो गया। कहीं विशाल एनाकोंडा ने लोगों को जिंदा निगल लिया, कहीं जहरीले सांपों ने आसमान में उड़ते प्लेन को मौत का पिंजरा बना दिया, तो कहीं शेप शिफ्टिंग नागिन ने अपने बदले से सबको हैरान कर दिया। हर फिल्म ने हमारी सोच में एक नया डर, एक नई उत्सुकता भर दी। क्या सांप सच में इतने खतरनाक होते हैं या फिल्मों ने इन्हें इंसानों की कल्पना से भी ज्यादा भयानक बना दिया? आज मैं आपको ले चलूंगा उन फिल्मों की दुनिया में जिन्होंने सांपों को पर्दे पर जिंदा कर दिया और हमें खौफ में सांसें रोकने पर मजबूर कर दिया। लिस्ट में पहली जो मूवी है वो है एनाकोंडा, जिसे 1997 में रिलीज किया गया था। मूवी की स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि अमेज़न के घने जंगलों में डॉक्यूमेंट्री शूट करने पहुंच जाता है एक फिल्म क्रू, लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो मिलते हैं पॉल सेरोन से, स्नेक हंटर, जिसका असली मकसद है दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा पकड़ना। धीरे धीरे क्रू उस विशाल के सांप के खौफनाक शिकार में फंस जाता है जो पानी में भी मार सकता है और जंगल में भी। 1997 में आई ये मूवी अपने ड्रामने सीन्स, उस टाइम के शानदार इफेक्ट्स और जेनिफर लोपेज जैसे स्टार कास्ट की वजह से खूब सुपर हिट हुई। क्रिटिक्स ने इसे भले ही पसंद ना किया हो, लेकिन ऑडियंस ने इसे कल्ट क्लासिक बना दिया और यही वजह है कि आज भी एनाकोंडा दुनिया की सबसे मशहूर स्नेक मूवीज में गिनी जाती है। हमारी नेक्स्ट मूवी है पाइथन, जिसे सन 2000 में रिलीज किया गया था। एक यूएस मिलिट्री एक्सपेरिमेंट के दौरान एक जेनेटिकली इंजीनियर सांप बनाया जाता है जो बहुत तेज, ज्यादा इंटेलिजेंट और खतरनाक होता है। यह सांप लेबोरेटरी से निकलकर एक छोटे टाउन में तबाही मचा देता है। शेरिफ और कुछ लोकल लोग मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं ताकि पूरा टाउन खत्म ना हो जाए। इस मूवी का सीजीआई उस टाइम के लिए अलग और देखने लायक था। एनाकोंडा की सक्सेस के बाद लोगों में जायंट स्नेक मूवीज देखने का क्रेज बढ़ गया। इसने कल्ट बी मूवी की तरह एक स्पेशल फैन बेस बना लिया। यही रीजन है कि पाइथन को लोग आज भी एक कल्ट स्नेक हॉरर मूवी के रूप में याद करते हैं। नेक्स्ट है वेनमस, जिसे 2001 में रिलीज किया गया था। एक अमेरिकन डेजर्ट टाउन में मिलिट्री की एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के जरिए हाईली पॉइजनस सांप बनाए जाते हैं, लेकिन एक दिन ये सांप कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और शहर में फैलने लगते हैं। इनके जहर से लोग तेजी से मरने लगते हैं और पूरे टाउन में एक डेडली एपिडेमिक का खतरा आ जाता है। एक डॉक्टर और शेरिफ मिलकर इस आउटब्रेक को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि पूरी पॉपुलेशन खत्म ना हो जाए। ये मूवी स्नेक हॉरर क्रेज के दौरान आई थी, इसलिए एनाकोंडा और पाइथन जैसे मूवीज के फैंस को अट्रैक्ट किया। इसमें साइंस प्लस डेडली वायरस आउटब्रेक प्लस स्नेक का मिक्स था, जो उस टाइम का एक नया कॉम्बिनेशन था। बी ग्रेड मूवी होने के बावजूद इसने सस्पेंस और सर्वाइवल का मजा दिया, इसलिए कल्ट फॉलोइंग बन गई। नेक्स्ट है स्नेक्स ऑन अ प्लान, जिसे 2006 में रिलीज किया गया था। एक गैंगस्टर के खिलाफ एक गवाह को हवाई से लॉस एंजल्स ले जाने के लिए FBI उसे एक पैसेंजर प्लेन में बिठाती है, लेकिन गैंगस्टर एक डेडली प्लान बनाता है। उस प्लेन में 100 ऑफ पॉइजनस स्नेक्स को छुपाकर छोड़ देता है। जब फ्लाइट हवा में होती है तब ये सांप एक एक करके बाहर निकलते हैं और पैसेंजर्स पर हमला कर देते हैं। प्लेन के अंदर पूरा केओस हो जाता है। कहीं सांप सीट के नीचे से निकलते हैं तो कहीं वॉशरूम में अटैक करते हैं। अब FBI एजेंट नेविल और कुछ बचे हुए पैसेंजर मिलकर स्नेक से बचने और प्लेन को सेफ लैंडिंग कराने की कोशिश करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ही अलग था, एक प्लेन में स्नेक्स अटैक कर रहे हैं, जो ऑडियंस के लिए नया और थ्रिलिंग था। इस मूवी को सैमुअल एल जैक्सन की पावरफुल एक्टिंग और उनके डायलॉग ने कल्ट स्टेटस दे दिया। ओवर द टॉप एक्शन प्लस हॉरर प्लस सर्वाइवल का मिक्स ने इसे पॉप कल्चर फेनोमेन बना दिया। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जरूर आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। याद रखना, एक क्रिएटर के हार्ड वर्क के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि लोग उसके काम को प्रेस करें। हमारी नेक्स्ट मूवी है डिवोर, जिसे 2007 में रिलीज किया गया था। साउथ कोरिया और हॉलीवुड का मिक्स बनाई गई ये फैंटेसी एक्शन फिल्म है। स्टोरी एक एंशिएंट कोरियन लेजेंड पर बेस है, जिसमें 2 जायंट सर्पेंट का जिक्र है। हर 500 साल में एक चूजन वुमन पैदा होती है जिसके अंदर एक डिवाइन पावर होती है। जो सर्पेंट इस पावर को पा लेता है वो डिवाइन ड्रैगन बन जाता है। लॉस एंजलिस में एक यंग जर्नलिस्ट ईथन को पता चलता है कि वो इस लेजेंड का हिस्सा है। उसकी चाइल्डहुड लव सारा वही चूजन वुमन है, लेकिन एक इविल सर्पेंट और उसकी आर्मी सारा के पीछे लगे होते हैं ताकि उसकी पावर चुरा सके। अब ईथन को सारा को बचाना है और इंश्योर करना है कि गुड इमोगी डिवाइन ड्रैगन बन सके, वरना इविल इमोगी दुनिया को तबाह कर देगा। इसमें ह्यूज CGI क्रिएचर्स, जायंट स्नेक और ड्रैगन्स दिखाए गए, जो उस टाइम के लिए बड़ा स्पेक्टिकल था। साउथ कोरिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था और हॉलीवुड स्टाइल में बनाया गया। क्रिटिसिज्म के बावजूद इसके विजुअल इफेक्ट और मॉन्स्टर बैटल ने ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। नेक्स्ट मूवी है हिस, जिसे 2010 में रिलीज किया गया था। ये एक इंडियन हॉरर फैंटेसी फिल्म है जिसमें एक इच्छाधारी नागिन की कहानी दिखाई गई है। एक अमेरिकन मैन जॉर्ज स्टेट्स अमृत मंत्र का रहस्य जानना चाहता है। उसके लिए वो एक मेल कोबरा को पकड़कर टॉर्चर करता है ताकि उसकी फीमेल नागिन अपनी शक्तियां दिखाए। नागिन अपने साथी को बचाने के लिए ह्यूमन फॉर्म में इंसानों के बीच आती है, लेकिन उसके रास्ते में करप्शन, रेड लाइट एरिया के क्रिमिनल्स और पुलिस के डेंजर्स आते हैं। वो अपने साथी को ढूंढने के साथ साथ इंसानों की बुरी हरकतों का भी बदला लेती है। मूवी के एंड में नागिन अपने लवर को ढूंढ लेती है और इंसानों को उनके पाप का भुगतान करना पड़ता है। ये इंडिया और हॉलीवुड का कोलैबोरेशन था, जिसमें मल्लिका शेरावत ने नागिन का रोल प्ले किया। इसमें VFX और प्रैक्टिकल स्नेक इफेक्ट को लेकर काफी पब्लिसिटी हुई थी। इंडियन माइथोलॉजी प्लस वेस्टर्न फिल्म मेकिंग का यूनिक मिक्स था।
तो नेक्स्ट मूवी है द सोर्सरर एंड द व्हाइट स्नेक। ये एक चाइनीज फैंटेसी रोमांस फिल्म है जो एक पुरानी लेजेंड मैडम व्हाइट स्नेक पर बेस है। स्टोरी एक मैजिकल व्हाइट स्नेक बाई सुजैन की है जो इंसानों की दुनिया में आकर एक इंसान शो शियन से प्यार कर बैठती है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक पावरफुल मोंग फाही का मानना है कि इंसान और स्पिरिट कभी साथ नहीं रह सकते। वो शो शियन को बचाने के लिए व्हाइट स्नेक और उसकी सिस्टर के खिलाफ लड़ता है। के बाद शुरू होती है एक बड़े स्केल की मैजिकल बैटल जहाँ स्नेक्स अपने असली रूप में आ जाती है और मोंग अपने पावर से उन्हें रोकता है। आखिर में एक लव वर्सेस ड्यूटी की कहानी बन जाती है जहां एक तरफ इटर्नल लव है और दूसरी तरफ है धर्म और इंसानियत की रक्षा। मूवी की फेमस होने की कई वजह थी, जैसे जेटली जैसे सुपरस्टार का एक्शन प्लस वीपीएक्स हैवी फैंटेसी बैटल सीन्स, चाइनीज फोल्कलोर का मॉडर्न सिनेमैटिक वर्जन फुल ऑफ जायंट स्नेक्स, सॉर्सरी और रोमांस। इसके विजुअल इफेक्ट्स और मिथिकल बैटल्स ने इसे एक बड़े फैंटेसी स्पेक्टिकल्स बना दिया। हमारी नेक्स्ट मूवी है लेक प्लेसेस वर्सेस एनाकोंडा जो 2015 में आई थी। स्टोरी शुरू होती है एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी से जहां साइंटिस्ट जेनेटिकली इनहांस जायंट एनाकोंडास बनाते हैं, लेकिन ये सांप कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं ब्लेक लेक जहां पहले से ही मॉन्स्टर्स क्रोकोडाइल रहते हैं। जंगल और लेक के आसपास के एरिया में एक तरफ जायंट एनाकोंडास अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं और दूसरी तरफ डेडली क्रोकोडाइल्स अपने टेरिटरी बचाने के लिए फाइट करते हैं। बीच में फंसी होती है ग्रुप ऑफ लोग, साइंटिस्ट, एजेंट्स और लोकल, जिनके लिए सर्वाइवल एक नाइटमेयर बन जाता है। मूवी का क्लाइमेक्स एक कॉल आउट बैटल है जहां जायंट एनाकोंडास और क्रोकोडाइल एक दूसरे से टकराते हैं। ह्यूमन दोनों तरफ से अटैक के शिकार बनते हैं। ये एक रेयर मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर का क्रॉसओवर था। फैंस के लिए डबल मजा, क्रोकोडाइल वर्सेस स्नेक। चीजी सीजीआई और ओवर द टॉप एक्शन के बावजूद इसने एक कल्ट बी मूवी फैन बेस बनाई। दोनों फ्रेंचाइज के लवर्स को एक ही स्क्रीन पर दोनों मॉन्स्टर को देखने का मौका मिला। हमारी नेक्स्ट मूवी है रैटल स्नेक जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। स्टोरी एक सिंगल मदर कैटरीना की है जो अपनी छोटी बेटी क्लारा के साथ डेजर्ट रोड पर ड्राइव कर रही होती है। अचानक कार पंचर हो जाती है और क्लारा को एक रैटल स्नेक काट लेता है। कैटरीना को एक अजीब सी औरत मिलती है जो मैजिक के जरिए बच्ची की जान बचा लेती है, लेकिन इस मदद की एक डार्क कंडीशन होती है। अब कैटरीना को सनसेट से पहले एक इंसान की जान लेनी होगी ताकि अपनी बेटी की लाइफ का बैलेंस चुकाया जा सके। अब पूरी मूवी कैटरीना के गिल्ट, फियर और चॉइस पर घूमती है। क्या वो किसी को मारेगी अपनी बेटी को बचाने के लिए या कोई और रास्ता निकालेगी। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर प्लस सुपरनैचुरल बार्गेन वाली कहानी है। सिंपल सेटिंग और स्लो बर्न टेंशन में मूवी को डिस्टर्बिंग और यूनिक बनाया। एक मदर की सैक्रिफाइस और मॉरलिटी की स्ट्रगल ने ऑडियंस को एंगेज किया। हमारी नेक्स्ट मूवी है किंग ऑफ स्नेक जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। स्टोरी एक चाइनीज विलेज की है जहां पर लोगों की जिंदगी एक जायंट म्यूटेटेड स्नेक की वजह से खतरे में आ जाती है। एक ग्रुप ऑफ लोग, एक डॉक्टर, उसका सोल्जर दोस्त और एक स्नेक एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं कि वो इस डेडली सांप को रोकने निकलेंगे। जंगल और माउंटेन्स में जाते वक्त उन्हें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, पॉइजनस स्नेक, खतरनाक जंगल और सर्वाइवल की प्रॉब्लम। आखिर में सबका सामना होता है स्नेक किंग जो एक 2 हेडेड जायंट स्नेक होता है। मूवी का क्लाइमेक्स इसी फाइनल बैटल पर होता है जिसमें इंसान और सांप के बीच में जिंदा बचने की स्ट्रगल दिखाई जाती है। मूवी में 2 हेडेड जायंट स्नेक का कॉन्सेप्ट था जो अलग और थ्रिलिंग लगा। चाइनीज सीजीआई क्रीचर्स फीचर होने के बावजूद बी मूवी लवर्स को पसंद आई। स्नेक हॉरर फैंस के लिए एक और मॉन्स्टर सर्वाइवल मूवी बन गई।